राजस्व महाअभियान में आ रही तकनीकी समस्याओं से परेशान पटवारियों ने की विधायक से शिकायत। शासन स्तर पर हो समस्या का निराकरण। जी हां, किसानों की सुविधा और लंबित राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार 18 जुलाई से 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान 2.0 संचालित कर रही है, जिसके तहत नामांतरण, संपत्ति बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती एवं सीमांकन के लंबित प्रकरणों को 31 अगस्त तक निराकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इस महाअभियान में लगे पटवारियों को आ रही तकनीकी और व्यवहारिक दिक्कतों को लेकर पटवारियों ने विधायक राजकुमार कर्राहे से शिकायत की है। पटवारियों ने विधायक से नक्शा सुधार और कृषक पंजीयन में आ रही समस्याओं के निराकरण की मांग की है। पटवारियों का कहना है कि जिले में वर्ष 1915 से 1916 के बीच से आज तक बंदोबस्त यानी भू राजस्व सर्वेक्षण नहीं होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में नक्शे के रकबे में अंतर आ रहा है, जिसके कारण सीमांकन और अभिलेख में गंभीर त्रुटि की समस्या है, जिसके कारण नक्शा सही नहीं होने के कारण अनेक मामले तहसील कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में विचाराधीन है। यही बंदोबस्त हो जाता है तो यह समस्या खत्म हो जाएगी, जिस मामले को संज्ञान में लेकर शासन स्तर पर इसे करवाया जाए। पटवारियों ने बताया कि राजस्व महाअभियान में जिस WEBGIS सॉफ्टवेयर में नक्शा काटने कहा जा रहा है, उसमें गलत और आभासी नक्शा कट रहा है, जिसके आधार पर भविष्य में सीमांकन और बंटांकन में कृषकों के मध्य गंभीर विवाद होंगे और आपराधिक प्रकरण से लेकर राजस्व प्रकरणों से कृषकों को गुजरना पड़ेगा, और जिसके बचाव के लिए जरूरी है कि सॉफ्टवेयर में सुधार कराया जाए। पटवारियों ने बताया कि जिस सारा पोर्टल में कृषक का PM किसान योजना में पंजीयन कराया जाता है, उसका डेटा साल भर बाद भी सेंट्रल अथॉरिटी तक नहीं पहुंचता है, जिससे कृषक नाराज होकर CM हेल्पलाइन में झूठी शिकायतें करते हैं, जिसके सारा पोर्टल के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वह PM किसान योजना में कृषकों का पंजीयन शीघ्र शीर्ष लेवल पर तक पहुंचाए। पटवारियों की समस्या को जानने के बाद विधायक राजकुमार कर्राहे ने आश्वस्त किया है कि वह इस मामले में मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री से चर्चा कर जिले के पटवारियों की समस्या को अवगत कराकर उनके निराकरण का प्रयास करेंगे, वहीं ताकि पटवारियों और किसानों को भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सर, आपका परिचय? मेरा नाम रुपेंद्र कुल है। मैं तहसील लांजी के पटवारी के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। हाँ, जैसे कि आपने विधायक महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं, तो क्या मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया? आज जो क्रांति पटवारी संघ तहसील शाखा लांजी की ओर से माननीय विधायक कर्राहे जी को जो ज्ञापन दिया गया है, वो जिले में जो नक्शा बटांकन, नक्शा तरमीम की जो समस्या है, जो गलत नक्शे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में कट रहे हैं, जिसकी वजह से भविष्य में कृषकों को कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। तो हमने विधायक महोदय जी से निवेदन किया है कि सॉफ्टवेयर में बदलाव किए बगैर नक्शा तरमीम का कार्य अभी फ़िलहाल में पटवारियों से न कराया जाए। और दूसरा कि जो PM किसान योजना में जो बहुत सारे हितग्राही हमारे पास फॉर्म भरने आते हैं, हम उनका फॉर्म भी भर देते हैं, लेकिन महीनों साल भर तक उस पर ऊपर से स्टेट अथॉरिटी से और सेंट्रल अथॉरिटी से कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसकी वजह से किसानों को पैसा मिलने में बहुत देर हो जाती है, महीनों और साल लग जाते हैं, तो जिससे वो नाराज़ होकर बार CM हेल्पलाइन लगाते हैं। तो इन दो मुख्य समस्याओं, इसके अलावा बालाघाट जिले में 1915 से बंदोबस्त नहीं हुआ है, जिसके कारण राजस्व का जो मुख्य अभिलेख है नक्शा, उसमें हजारों विसंगतियाँ हैं और उसी की वजह से राजस्व संबंधी विवाद बढ़ रहे हैं, लगातार बेतहाशा वृद्धि हो रही है। तो अन्य जिलों की भांति बालाघाट जिले में भी अब अतिशीघ्र बंदोबस्त कराया जाए, ऐसा हमने माननीय विधायक महोदय जी से निवेदन किया है। क्या आश्वासन दिया गया विधायक महोदय? माननीय विधायक महोदय जी ने हमारी बातों को काफ़ी गंभीरता से सुना और उन्होंने इसे न केवल उच्च अधिकारियों से चर्चा करने की बात कही है, बल्कि विधानसभा स्तर पर भी इस मांग को विधानसभा पटल पर रखने की भी बात कही है।
ये जैसे कि आज पटवारी संघ ने ज्ञापन सौंपा है तो किस मांग को लेकर के सौंपा है? चूँकि पटवारियों को अभी कुछ नक्शा पटांकन के मामले में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और बालाघाट जिले के अंदर में लगभग 2015-16 के बाद में बंदोबस्त का काम पूर्ण नहीं हुआ है और बंदोबस्त नहीं होने की वजह से जो है सॉफ्टवेयर में नक्शा जो जब वो सबमिट करने के लिए जाते हैं, फिट करने के लिए जाते हैं, तो वर्तमान में जो नक्शा रिकॉर्ड इनके पास में है, अगर उसको सबमिट करते हैं तो वो सबमिट होने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ में कुछ ऐसे मामले हुए कि पटवारी ने पहले अगर नक्शे को सबमिट किया है तो सॉफ्टवेयर के नक्शे में कुछ और दिखाता है और रिकॉर्ड में कुछ और दिखाता है, जिसके कारण से किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने आज जो ज्ञापन सौंपा गया है तो मैंने आश्वस्त किया है उनको कि मैं सरकार से चर्चा करूंगा, राजस्व मंत्री से चर्चा करूंगा और जब मैं आज बालाघाट जा रहा हूं तो कलेक्टर महोदय से मैं चर्चा करूंगा कि इस विषय पर बालाघाट जिले को ध्यान रखते हुए ताकि जो हमारे किसान भाई हैं उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और ऐसे छोटे छोटे मामले बहुत ज़्यादा गाँव के अंदर में विकराल रूप ले रहे हैं और किसान परेशान होते हैं जब उनको अपनी ज़मीनों का बंटवारा करना होता है, जब ज़मीनों को रजिस्ट्री करना होता है, सेल करना होता है, समय में नक्शा उनको समय पे नहीं मिल पाता है, फिर उनको कोर्ट में केस लगाना पड़ता है। तहसील न्यायालय में 2, 3, 4 साल 5 साल तक के चलता है। कई बार तहसील अगर न्यायालय ने अगर खारिज कर दिया तो फिर एग्जाम न्यायालय में जाती है, वहाँ 2-4 साल चलता है और ये प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहती है। इसमें किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज उन्होंने ज्ञापन सौंपा है।